हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनित स्केल में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं और टॉपिक है ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है और ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर को हम कहां लगाते हैं और ऑयल टाइप और ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड जितने भी सभी क्वेश्चन है उन सब का प्रॉपर मैं अपने जो हमारे ऑफलाइन के साथी हैं इनको प्रॉपर समझाने की कोशिश करूंगा और ये हमारे साथी कुछ क्वेश्चन करेंगे। जी बोलिए सागर। सर, ये जो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होता है सर, इसमें से हम जैसे इसमें दो वाइंडिंग होती है, डेल्टा वाइंडिंग होती है, स्टार वाइंडिंग। तो इसमें न्यूट्रल कौन से वाइंडिंग से निकलता है सर? ओके, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर हमारा चाहे ऑयल टाइप का हो चाहे ड्राई टाइप का हो, प्राइमरी वाइंडिंग हमारी डेल्टा में होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी स्टार में होती है और स्टार वाइंडिंग से ही हमारा न्यूट्रल निकलता है। और सर एक क्वेश्चन था, जैसे हम स्टार वाइंडिंग जो होती है वो उसको कैसे समझेंगे और डेल्टा से जैसे बाहर निकलते केबल तो उसको कैसे समझेंगे सर हम? ओके, तो दोस्तों ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, हमारे जो भी नए साथी हैं वो आसानी से पहचान सकते हैं ट्रांसफॉर्मर में कि प्राइमरी साइड कौन सी है या प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है। क्योंकि दोस्तों आप लाइव देखोगे इधर साइड में हमारी, थोड़ी आगे दिखाइए कैमरे को, सिंगल केबल है तो हम आसानी से पहचान सकते हैं ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है। और इधर साइड में आप देखोगे बहुत सारी केबलें निकली हुई हैं तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी स्टार में होती है और इसी से हमारा न्यूट्रल निकलता है। जी थोड़ा इधर हो जाइए। सर दो न्यूट्रल निकलते उसमें, आपने जैसे बताया था कि दो न्यूट्रल निकलते हैं उसमें से, तो मतलब दो क्यों निकालते हैं सर? दो न्यूट्रल नहीं निकलते जी दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर के लिए हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है, चाहे ट्रांसफॉर्मर हो चाहे जेन सेट हो, उसकी दो अर्थिंग तो हम देते हैं बॉडी के लिए और दो अर्थिंग देते हैं न्यूट्रल के लिए। अब आपका क्वेश्चन ये है कि हम दो अर्थिंग क्यों देते हैं न्यूट्रल के लिए सर? तो दोस्तों जो हमारी अर्थिंग स्ट्रिप होती है उसमें हम जगह जगह वेल्डिंग लगाते हैं, नट बोल्ट लगाते हैं। किसी कारणवश हमारा एक नट बोल्ट टूट जाए एक अर्थिंग स्ट्रिप का या वेल्डिंग हट जाए तो हमारा प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा यदि हम सिंगल अर्थिंग देंगे। तो इसलिए हम सेफ्टी पर्पज से न्यूट्रल के लिए दो अर्थिंग देते हैं। सर एक बार दिखा दीजिए सर। ओके दोस्तों, ये हमारी सेकेंडरी साइड से ये दो अर्थिंग स्ट्रिप आई हुई है और ये हमारे न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट है। किसी कारणवश हमारे न्यूट्रल में यदि करंट आ जाए तो वो आसानी से ग्राउंड हो सके। और आप देख सकते हैं ये डबल अर्थिंग है और इन पे जगह जगह ये नट बोल्ट लगे हुए हैं और कहीं कहीं पे वेल्डिंग भी होगा। किसी कारणवश हमारा एक नट टूट जाए या वेल्डिंग हट जाए ताकि हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलता रहे, तो इसलिए हम डबल अर्थिंग न्यूट्रल के लिए देते हैं। और दो अर्थिंग हम ट्रांसफॉर्मर हो या जेन सेट हो उसकी बॉडी के लिए देते हैं। देखो आप देख सकते हैं एक बॉडी अर्थिंग ये है, एक बॉडी अर्थिंग ये है और इसी से इंटरकनेक्ट करके
एक अर्थिंग हमने यहां दी है। तो दोस्तों ये दोनों एक ही अर्थिंग है, आप देख सकते हैं ये लाके इसी पे कनेक्ट कर दी है। तो एक अर्थिंग और एक उस साइड में, यानी कि दो बॉडी के लिए, दो न्यूट्रल के लिए। जी आगे बताइए सर। दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे जो ट्रांसफार्मर हमने सुना था कि दो टाइप के होते हैं, एक ऑयल टाइप का और एक ड्राई टाइप का, तो ये कौन से टाइप का ट्रांसफार्मर है सर? ये हमारा ड्राई टाइप का ट्रांसफार्मर है जी। और दोस्तों हम किसी भी साइड पर आसानी से पहचान सकते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा किस टाइप का है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इनका डिफरेंस समझना होगा। दोस्तों ड्राई टाइप के ट्रांसफार्मर को हम इंडोर यूनिट बोलते हैं, और थोड़ा कैमरे को उधर लेके चलेंगे, मैं दिखाऊंगा, इस पे लिखा हुआ भी है। उधर सूटेबल फॉर इंडोर इंस्टॉलेशन। जी सर। यानी कि ये इंडोर इंस्टॉलेशन के लिए ही सूटेबल है ड्राई टाइप का ट्रांसफार्मर। क्योंकि दोस्तों ड्राई टाइप के ट्रांसफार्मर को हम हमेशा एक बंद बॉडी के अंदर लगाते हैं, और इसको हमेशा हम बेसमेंट में लगाते हैं या किसी रूम के अंदर लगाते हैं, खुले एरिया में नहीं लगाते हैं। और ऑयल टाइप के ट्रांसफार्मर को हम हमेशा खुले एरिया में ग्राउंड फ्लोर पर लगाते हैं, ताकि नेचुरल एयर के द्वारा हमारा जो फिन्स के अंदर जो ऑयल होता है वो ठंडा होता रहे। तो समझ गए डिफरेंस, ऑयल टाइप और ड्राई टाइप में क्या डिफरेंस है। जी तो इसमें सर जैसे प्रक्रिया कैसी होती है सर कूलिंग की? तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है, उसमें कूलिंग की प्रक्रिया कैसे होती है सर? ओके। तो दोस्तों हमारे साथी ने बोला है कि ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में कूलिंग की प्रक्रिया कैसे होती है, तो इसी के साथ में मैं ये भी बता देता हूं कि भाई ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर की क्या सेफ्टी होती है और ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की क्या क्या सेफ्टियां होती हैं। तो दोस्तों ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर की तीन मुख्य सेफ्टी होती है, ओटीआई, डब्ल्यूटीआई और बकोल्ज रिले। ओटीआई ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, डब्ल्यूटीआई वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, और बकोल्ज रिले जो हमारे ट्रांसफार्मर टैंक होता है उससे एक पाइप आती है, उसके बीच में बकोल्ज रिले लगी रहती है और ऊपर वही पाइप हमारी कंजर्वेटर में कनेक्ट हो जाती है। तो तीन मुख्य सेफ्टी ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर की होती है। अब हम जो कूलिंग का बात कर रहे थे, भाई जो हमारी वाइंडिंग है उसको ठंडा करने के लिए ट्रांसफार्मर के लिए हम नेफ्था ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। किसका? नेफ्था ऑयल का। नेफ्था ऑयल का। नेफ्था ऑयल के द्वारा हमारा वाइंडिंग ठंडा होती है। अब हम बात करेंगे ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की कितनी सेफ्टियां होती है। तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की भी तीन मुख्य सेफ्टियां होती है। कौन कौन सी? पोस्ट कर दो, पोस्ट कर दिया, चालू करें। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की भी तीन सेफ्टियां होती है। कौन कौन सी? भाई ऑयल तो इसके अंदर है नहीं, एक तो है गई हमारी WTI यानी कि वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, क्योंकि वाइंडिंग तो भाई है। जी सर। वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। दूसरी जो हमारी सेफ्टी होती है, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है एक कवर के अंदर ये बंद है, तो इन कवर के पीछे हमारा लिमिट स्विच लगे होते हैं। भाई आप ये ट्रांसफार्मर हमारा चालू है, कोई सा भी एक डोर खोल दोगे तो ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाएगा। या हमने ट्रांसफार्मर को पहले से ट्रिप कर रखा है, कोई काम कर रहे हैं और हम इसको ऑन करना चाहे और हमारा कोई गेट खुला होगा, तो जब तक हम ट्रांसफार्मर के सारे गेट प्रॉपर तरीके से नहीं लगा देंगे ट्रांसफार्मर हमारा ऑन नहीं होगा। तो दूसरी सेफ्टी क्या हमारी? डोर लिमिट स्विच, जो इसके डोर के पास में ही लगा होता। भाई आपने देखा होगा जो हमारे एलटी पैनल होते हैं उनमें पीछे
एक लिमिट स्विच लगा होता है और एक बल्ब लगा होता है। जैसे ही हम कोई कार्य करने के लिए डोर को खोलते, जैसे ही डोर को खोलेंगे वो बल्ब हमारा ऑन हो जाता है। तो उसका ठीक अपोजिट इसमें रखते हैं हम। भाई वहां तो हम डोर को खोलते तो बल्ब ऑन होता है, और यहां हम डोर को खोलेंगे तो ब्रेकर हमारा ऑफ होगा, और डोर को प्रॉपर लगा देंगे तो ब्रेकर तभी ही ऑन होगा। दो सेफ्टी हो गई। तीसरी सेफ्टी दोस्तों, इसके ऊपर एक ऑब्जेस्ट फैन लगाया हुआ है जो इसके अंदर की जो भी हीटिंग है उसको वो बाहर कर रहा है। तो इस तरह से ड्राई टाइप के ट्रांसफॉर्मर में भी 3 मुख्य सेफ्टियां होती है। और बताइए। मेरे डाउट तो हो गए सर क्लियर। अच्छा, आप बताइए कोई क्वेश्चन। ये क्या चीज है? तो दोस्तों, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, हम ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से जो हमारा वोल्टेज मिल रहे हैं, किसी कारणवश वोल्टेज हमारे हाई आने लगे या लो आने लगे, तो ये टेप चेंजर ऑप्शन है। यहां से हम ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट वोल्टेज को थोड़ा घना कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है ये ऑफ लोड ट्रांसफॉर्मर है, तो इसको हम कभी भी लोड की कंडीशन में इसकी टेपिंग चेंज नहीं कर सकते। भाई यदि हमारे ट्रांसफॉर्मर के साथ में OLTC यानी ऑन लोड टेप चेंजर होगा, या RTCC रिमोट टेप चेंज कंट्रोलर होगा, तो उसके थ्रू हम ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर की टेपिंग चेंज कर सकते हैं। और ऑफ लोड ट्रांसफॉर्मर की टेपिंग हम तभी चेंज कर सकते हैं जब उसको विदाउट लोड कर देंगे। तो समझ गए? और बताइए सर। भाई ये समझ लो, ट्रांसफॉर्मर के अंदर 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है? जिस वाइंडिंग पर प्राइमरी वाइंडिंग वह वाइंडिंग जो ट्रांसमिशन से कनेक्ट होती है, उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग जिस वाइंडिंग पर लोड डाला जाता है उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। और बताइए कोई क्वेश्चन है तो। भाई ट्रांसफॉर्मर की जो भी, तो दोस्तों ये है हमारे ऑफलाइन के साथी, जो भी इनका डाउट था वो हमने प्रॉपर क्लियर किया है, और भी मैं इन्हें थोड़ी सी नॉलेज अलग से दिए देता हूं। भाई अब हम ये समझेंगे ट्रांसफॉर्मर है क्या। भाई ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर यंत्र है जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी परिवर्तित किए बिना AC वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। भाई इसका काम क्या है? वोल्टेज सप्लाई को ट्रांसफर करना। भाई एक प्राइमरी वाइंडिंग है, एक हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब हम समझेंगे कि भाई ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है दोस्तों? जिसमें हम प्राइमरी साइड में कम वोल्टेज दें और सेकेंडरी साइड में हमें अधिक वोल्टेज मिले, तो वो हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, भाई हमने प्राइमरी साइड में 11,000 वोल्टेज सप्लाई दी और सेकेंडरी साइड में हमें 440 वोल्टेज सप्लाई मिल रही है, तो वो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा। अब हम समझेंगे कि भाई ट्रांसफॉर्मर कूलिंग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर और ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर। अब हम समझेंगे कि भाई ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों इस तरह से जो भी हमारे साथियों का डाउट था वो सब हमने क्लियर किया। और दोस्तों हमारा 1 मंथ का ऑफलाइन कोर्स रहता है जिसमें हम थ्योरिकली सेंटर पर और प्रैक्टिकली प्रॉपर साइड पर ले जाकर हर इक्विपमेंट के बारे में
प्रॉपर इसी टाइप से बिल्कुल इक्विपमेंट पर नॉलेज देते हैं। देश के किसी भी कोने से जो भी हमारे आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक होल्डर साथी हैं, वो हमारा 1 मंथ का ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, पढ़ाई में और इंडस्ट्रियल नॉलेज में और इंटरव्यू में बहुत डिफरेंस है। समझ आप लोग देख ही रहे हो भाई, आप लोग सभी डिप्लोमा होल्डर और रेगुलर पढ़ाई करके आए हो, तो आपने ये सब चीजें इस तरह से प्रैक्टिकल नहीं देखी होंगी और नहीं उनके बारे में जानकारी हुई। तो दोस्तों, आप अपने और साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सागर बोलिए, साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई हम किस टाइप से नॉलेज देते हैं, थ्योरिकली, प्रैक्टिकली, और आपको कैसा यहाँ पे ज्ञान मिल रहा है? जी मैं एक ही एडवाइस देना चाहूंगा, जो भी इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है, आईटीआई किया है, तो सर का जो संस्थान है जनहित स्किल्ड, वो आके ज्वाइन कर सकते हैं। और सर काफी अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली समझाते हैं, थ्योरेटिकली समझाते हैं, और सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जॉब प्लेसमेंट भी कराते हैं। तो आपके जॉब प्लेसमेंट कराते तो आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड में ही दिलवाते हैं कि आप आगे भी ग्रो कर पाए। तो मेरी आपसे मतलब सजेशन है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहो और जल्दी आगे बढ़ना चाहो आपके लाइफ में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। तो दोस्तों, ये हमारे साथियों ने अपना एक्सपीरियंस बताया है। आप भी देश के किसी भी कोने से हो तो आप भी जनहित स्किल्ड को ज्वाइन करें। और हमारी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दोस्तों, हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। जब तक कोर्स रहेगा हॉस्टल फैसिलिटी का कोई चार्ज नहीं है। और हम 1 मंथ का कोर्स कंप्लीट कराने के बाद 100% जॉब प्लेसमेंट कराते हैं और जॉब प्लेसमेंट का भी कोई चार्ज नहीं लेते। और हम जो कोर्स की जो फीस लेते हैं दोस्तों, बहुत ही मिनिमम अमाउंट लेते हैं, मात्र 2500 रुपए। क्योंकि दोस्तों, यदि आप कोई भी तैयारी करने कहीं भी बाहर जाओगे तो 2500 रुपए में तो दोस्तों 1 मंथ का आप रूम भी नहीं ले पाओगे। तो 2500 रुपए में हम ये कोर्स कराते हैं। और जब बच्चे को जॉब प्लेसमेंट करा देते हैं, जब बच्चे को पहली सैलरी मिल जाती है, 2500 रुपए उससे लेते हैं, जिससे आसानी से स्टूडेंट लाइफ के साथी हमारा कोर्स ज्वाइन कर सके। तो दोस्तों, YouTube पे हमारा चैनल है जनहित स्किल्ड नाम से, आप भी जनहित स्किल्ड को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।